मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को कलअदम करार देने के हवाले से केस की समाअत हुई, जहां पे बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान खुद पेश होना चाहते थे और यही मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन परसों के लिए 16 मई के लिए इसकी इजाज़त दी है और हुकूमत को ये अहकामात जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अडियाला जेल से इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरामीम केस में अपनी पेशी लगवा सके और अपना मुकदमा खुद लड़ सके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि एक तरह से कस्टमरी पाबंदी है इमरान खान पे कि उनकी ना तो तस्वीर ना उनकी वीडियो पाकिस्तान के मीडिया पे नशर हो सकती है, ना ही नशर हो रही है पिछले कम से कम 8-9 महीने से जब से इमरान खान जेल में हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है अहम केसेस की, वो लाइव नशर की जाती है, लाइव दिखाई जाती है। तो बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या इमरान खान की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी होगी तो क्या ये समाअत लाइव नशर की जाएगी? क्या तमाम मीडिया इमरान खान को दिखा सकेगा, उनकी तस्वीर, उनकी आवाज़? क्या हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब हुकूमत से लेने की आज कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज बाबिर सत्तार साहब ने आज एक और ख़त लिख दिया मुबैना मुदाखलत के हवाले से, लेकिन थोड़ी ही देर में इस ख़त के हवाले से हकीकत खुल के सामने आ गई जब अटॉर्नी जनरल ने और वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने असल हकीकत बयान कर दी कि किसी ने भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जज बाबर सत्तार को रब्ता नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने अलबत्ता रब्ता किया था। चूँकि केस ऑडियो लीक्स के हवाले से है, सर्वेलेंस के हवाले से है, तो इसमें रिक्वेस्ट की गई थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि इस समाअत को इन कैमरा कर दिया जाए। तो एक और ख़त मुबैना मुदाखलत का अदलिया की तरफ से एक और इदारे पे इल्ज़ाम बिना किसी सबूतों के। ये मामला कब तक चलता रहेगा, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, इसके कानूनी पहलू क्या है, इसकी सियासी, इसकी रियासती इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। कुछ आज़ाद कश्मीर के बहरान के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर तैयार हैं। आज कौमी असम्बली में उनकी पार्टी ने कहा है कि इमरान खान माफ़ी देने को तैयार हैं जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। बावजूद इसके कि रियासत का बयानिया है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि इमरान माफ़ी मांगने के बजाय माफ़ी देने को तैयार है। किसको माफ़ करने को तैयार हैं, ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल, जो नैब तरामीम कलअदम करार देने के हवाले से केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हुकूमत को हिदायत जारी की है कि इमरान खान की परसों 16 मई को वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाया जाए। तो क्या अडियाला जेल से इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत प्रोवाइड करेगी आपकी हुकूमत? पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। जी, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी अहम केस की समाअत है और उसमें इमरान खान साहब जो है वो पटिशनर हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनना ज़रूरी समझा है तो बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं वो उसको बजा लाएंगी, उसको पूरा करेंगी। यानी कि इमरान खान की वीडियो लिंक की जो पेशी है वो यकीनी बनाई जाएगी। जी, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो वीडियो लिंक की जो कार्रवाई है या उसके जो सिग्नल्स हैं बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, उसमें कोई तातुल वगैरह तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो नहीं आएगी? देखें, ये तो जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके ज़ुम्मे ये सारे मामलात हैं तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो अमल दरामद करें। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म के शकूक व शुबहात का हमें अजहार नहीं करना चाहिए।
ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त एक कस्टमरी पाबंदी है इमरान खान पे, उनकी ना तस्वीर चल सकती है मीडिया पे, ना उनकी आवाज़ चल सकती है, कोई वीडियो भी नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लाइव नशर होती है। अब जब वो लाइव नशर होती है तो ज़ाहिर है वो PTV भी दिखाता है, वो पाकिस्तान का सारा प्राइवेट मीडिया भी दिखाता है। तो क्या दिखाई जाएगी 16 मई को जुमेरात के रोज़ इमरान खान की आवाज़ पूरी कौम को, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो, ये सब कुछ दिखाया जाएगा? हुकूमत करेगी ऐसा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है वो हुकूमत के किसी ऑर्डर के तहत तो नहीं दिखाई जाती। वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस बारे में फैसला करता है। अगर वो फैसला करेंगे कि वो उस दिन जो कार्रवाई है उसे लाइव दिखाया जाए तो दिखाया जाएगा। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं दिखाया जाए तो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन PTV पर क्या ये लाइव टेलीकास्ट होगा ये समाअत? अगर इसमें इमरान खान की वीडियो, तस्वीर, आवाज़, उनका सारा बयानिया सब कुछ चलता है तो? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है जी कि जिसमें हुकूमत की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद हो कि जो उनको ना दिखाया जाए। जी, यही मैंने कहा है कि एक कस्टमरी, एक पेमरा का एक जेनेरिक ऑर्डर मौजूद है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इस हवाले से मौजूद नहीं है। लेकिन हुकूमत को इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इमरान खान की तस्वीर नशर हो रही हो 8-9 महीनों के बाद, क्योंकि इन 8-9 महीनों में बिल्कुल इमरान खान का एक तरह से मीडिया पर ब्लैकआउट रहा है। उनकी ना तस्वीर गई है, ना उनकी आवाज़ गई है, ना उनकी वीडियो गई है, सिर्फ बयानात, वो भी बजरिया रिपोर्टर्स उनके जो है रिपोर्ट होते रहे हैं। तो हुकूमत को इसमें कोई कबाहत नहीं है, हुकूमत को कोई प्रॉब्लम इसमें क्या कबाहत हो सकती है? उसके बयान रोज चल रहे होते हैं, मीडिया पे भी चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहे होते हैं। तो इसमें कोई, मेरी नज़र में तो कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने आज ये सवाल उठाया है राना सनाउल्लाह साहब कि क्या बाकी साइलिन को भी ये सहूलत मुयस्सर है? तो आपका या हुकूमत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि बाकी कैदियों को, बाकी साइलिन को भी ये सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए कि जिन केसेस में वो पटिशनर हों वो खुद पेश होने की दरख्वास्त कर सकें या उनको खुद पेश होने की सहूलत दी जाए? देखिए जी, इसमें अक्सर लोग जो है वो ऐसी दरख्वास्तें करते रहते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं है कि किसी को इस किस्म की सहूलत जो है वो मैसर हो। अनोखा लाडला तो एक ही है पाकिस्तान में, तो ये इस किस्म की सहूलतें तो उसे ही मैसर आती रही हैं और उसे ही मैसर आ रही है। जेल में जिन सहूलतों में और जिस माहौल में उसे रखा गया है, ऐसा माहौल भी आज तक कभी किसी को फराहम नहीं किया गया। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान अभी भी अनोखे लाडले हैं, राइट राना सनाउल्लाह साहब? भी आप देख लें, आप उनकी जो जेल में जिस तरह से उनको देसी मुर्गी, देसी घी और एक्सरसाइज, जिम, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम भी जेलों में आकर रहे हैं तो हमें तो कभी ये चीज़ें देखने को नहीं मिली वहाँ पे। तो लेकिन अब सुना है कि उनको जो है वो मैसर की जा रही हैं और हमें तो यानी जो है वो अजियत देने के लिए वो ख़ुद माशाअल्लाह जो है वो इसमें बड़ी तरद्दुद, बड़ी मेहनत करते थे। आप खुद मौत की काल कोठरी में रहे हैं, कैद मिले किसी को, जी बिल्कुल, वो खुद कोशिश करते थे कि किसी को कैद में कोई पंखा ना लग जाए, किसी को AC ना मिल जाए, कोई हॉस्पिटल में दाखिल ना हो जाए, किसी को मेडिसिन ना मिले, घर का खाना ना मिले। तो ये इमरान खान साहब जो है ये खुद इस बारे में बड़े जो है वो खुद मेहनत करते थे कि उनके मुखालफिन को जेलों में किसी किसी की सहूलत ना मिले। तो किसके अनोखे लाडले हैं अभी भी? किसके अनोखे लाडले हैं अभी भी? राना साहब, हमने जो है वो कभी इसका, अल्लाह बेहतर जानता है जी। अब ये तो राना साहब आप हुकूमत में हैं, आप हमने एतराज़ ही नहीं किया। हमने कभी ये इस बारे में जो है वो मालूम करने का कभी जो है वो कोशिश नहीं की कि जी कौन उनको सहूलतें फराहम कर रहा है, क्योंकि हम इस बात के हक में नहीं है कि हम किसी को इस किस्म की अजियत के लिए जो है वो कोई किसी को कहें। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये सहूलतें नहीं फराहम कर रही। जब आप ये कह रहे हैं कि हमने कभी ये एतराज़ ही नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सहूलतें फराहम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कम अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल कहीं और से है? नहीं, कोई अप्रूवल का भी कोई मालूम नहीं है कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। लेकिन हमने इस बारे में, क्योंकि जब हमने एतराज़ नहीं करना तो हमें क्या, लेकिन कम से कम हुकूमत की तरफ से आप कह रहे हैं कि अप्रूव्ड नहीं है। मीडिया के ज़रिए से हमें मिलता है, मालूम होता है कि जी उनको वहाँ पे
जो है वो बड़ी सहूलतें हासिल है, बल्कि मीडिया इस बात की तस्दीक करता है कि उनको बड़ी सहूलतें हासिल हैं। राना साहब, आप हुकूमत में हैं, पंजाब हुकूमत आपकी है, जेल इंतज़ामिया जो है महकमा जेल खाना जात के मातहत आता है, तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को ही इल्म नहीं है कि ये सहूलियात कहाँ से जा रही है, इमरान खान के लिए अप्रूव कहाँ से हुई हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमने कभी हमने महकमा जेल खाना जात से कभी इस्तफसार ही नहीं किया, क्योंकि हमने को रोकना हो, हमने एतराज़ करना हो तो करें ना। हाँ, हमें तो इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरफ से नहीं है अप्रूव ये मरात और सहूलियात। देखें जी, दोनों तरफ से हो सकती है, या जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, सुपरिटेंडेंट जो है वो सहूलतें किसी भी कैदी को देने का पूरी तरह से कम्पिटेंट है, उसे ला में इख्तियार है। इसी तरह से जो है वो अदालतें जो हैं वो सहूलत दे सकती हैं, तो यकीनन किसी न किसी तरफ से तो होगा। तो सहूलतकारी आप कह रहे हैं कि सिस्टम में अभी भी मौजूद है इमरान खान के लिए? ये देखें, जो मीडिया बता रहा है कि उसे बड़े मुरव्वन खाने, एक्सरसाइज के लिए जिम और दीवारें तोड़ तोड़ के जो है वो उसके सेल खुले किए गए हैं, ये सारी चीज़ें मीडिया के ज़रिए से मालूम हुई हैं। लेकिन क्योंकि हम इस घटियापन में जाने को नहीं है कि हम कहें कि जी क्यों सहूलतें दी हैं, किसने दी हैं, कैसे दी हैं, किस कानून के तहत दी हैं, जो वो हरकतें करता रहा है हमारे साथ, तो इसलिए हमने तो कभी इस बारे में कभी बॉदर ही नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल में राना साहब, मुस्लिम लीग नून अभी भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि उनकी पार्टी ने आज ही कहा है कि जी इमरान खान माफ़ी देने को तैयार है। किसको माफ़ करने का तैयार है, ये आपका भी सवाल होगा कि किसको माफ़ करना चाह रहे हैं इमरान खान? ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किसको माफ़ करने को तैयार है। हमें तो वो माफ़ करने को तैयार नहीं था, हमारे खिलाफ तो उसने झूठे केसेस बनाए, खुद बैठ के, खुद जो है वो हीरो ने इसने खुद जो है वो थैला तैयार करके वो मेरे ऊपर डाली थी जी। तो अल्लाह बेहतर जानता है अब वो किसको माफ़ करने वाला है, किसके खिलाफ क्या करने वाला था, जो उसने माफ़ी का जो है वो ऐलान किया है। ये दरअसल ये लोग ये जो टोला है ना, ये टोला जो है ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे जो है ना ये फारग हो चुका है। लेकिन ये इसी किस्म के मामलात में पड़े रहेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे थे इमरान खान से? ये पैगामात क्यों आ रहे थे जब तक कि आर्मी चीफ ने दो टोक नहीं कह दिया कि किसी को ना तो कोई माफ़ी मिल सकती है, ना किसी से कोई डील हो सकती है, ना समझौता, ना मुज़ाकरात? उससे पहले तक मुस्लिम लीग नून वॉज सेंडिंग द सिग्नल्स एंड वॉज सेंडिंग द मैसेजेस कि हम बात करने को तैयार हैं। तो क्यों थी मुस्लिम लीग नून की सोच? क्या अभी भी है ये सोच कि इमरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखें आर्मी चीफ साहब ने जो कहा है उन्होंने तो दुरुस्त कहा है। आर्मी चीफ या आर्मी तो किसी से मुज़ाकरात वो कैसे कर सकते हैं? उनको वो कोई सियासी जमात तो नहीं है, या आर्मी चीफ को सियासत तो नहीं कर रहे कि वो मुज़ाकरात करें। वो तो बात कर रहे थे 9 मई के को सरजद होने वाले जुर्म के हवाले से। उसमें तो बिल्कुल उनका दो टोक बयान है, बयान होना चाहिए कि उस 9 मई के जो मुजरम है उन मुजरों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है तो एक सियासी वर्कर के तौर पे, एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में सियासतदानों को, सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये उनका डायलॉग, गुफ्तगू आपस में हर वक्त होना चाहिए। यानी कि अभी भी मुस्लिम लीग नून की ये सोच है और कोई असूल पे कायम है। कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, राइट, मुस्लिम लीग नून की तरफ से? देखें मुज़ाकरात जो हैं वो अनकंडीशनल ही होते हैं, कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होते। इसलिए हम तो समझते हैं कि जो भी लोग जिनके पास अवामी मैंडेट है, जो रिप्रेजेंटेड हैं पार्लियामेंट में, उन्हें मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए आपस में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि आपकी हुकूमत के पास, नून पीपल्स पार्टी, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, सियासी ना ही मैंडेट है ना ही कोई इख्तियार है। वो कहते हैं जी इख्तियार है इस वक्त मुक़्तदरा के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो हम उनसे बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि PTI से कोई बात नहीं हो सकती, कोई डील नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सोच इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ मुझे नज़र आ रही है आपकी गुफ्तगू में।
आप कह रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट ने कंडीशन लगा रखी है कि माफ़ी मांगेंगे तो कुछ आगे बात बन सकती है। देखिए जी, हम तो सियासी जमात हैं, हम तो डायलॉग का रास्ता बंद नहीं कर सकते। और ये पीटीआई जो है ये कोई सियासी जमात तो है नहीं। अच्छा। ये तो एक जथा है जो इस मुल्क की, इस कौम की बदकिस्मती है कि जो ये जथा जो है वो इस मुल्क की सियासत में मौजूद है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करके रहेगा। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात भी नहीं है, ये सियासी जत्था है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जिनके पास पार्लिमानी नुमाइंदगी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे बात हो। तो आखिर मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है? ये कहीं कोई कन्फ्यूजन है पॉलिसी में, बात करनी है पीटीआई से कि नहीं करनी? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है या जत्था है? कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो लोग जिनके पास मैंडेट है, दोज हु आर इन द पार्लियामेंट, हु आर इन द असेंबली, उनके साथ बात जो है वो होनी चाहिए, उनको आपस में बात करनी चाहिए। ठीक। अब उनकी जो यानी राय है इस बारे में, या वो जिस तरह से बिहेव करना चाहते हैं, ये बहरहाल लोग तो देख रहे हैं ना, ये उनका मामला उनके साथ है। हमारी राय तो ये है कि सियासत में आप डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि जो पार्लियामान में नुमाइंदगी है, लेकिन आरिफ अलवी को जिम्मेदारी सौंप दी है इमरान खान ने बातचीत आगे बढ़ाने की। आरिफ अलवी से कोई बातचीत हो सकती है, या आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई पुल का किरदार आरिफ अलवी अदा कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा, ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये हमारे साथ तो खैर अभी कोई राब्ता नहीं हुआ किसी का भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी हमारे साथ आरिफ अलवी साहब की आपने बात की है जी, तो हमारे साथ तो कोई राब्ता नहीं। आरिफ अलवी से कोई बात हो सकती है? क्योंकि आपने कहा कि जो पार्लियामान के अंदर जिनकी नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन आरिफ अलवी से क्या बात हो सकती है? क्या उनके जरिए कोई बात हो सकती है? वो आरिफ अलवी साहब साबिक सदर हैं, अगर वो राब्ता करेंगे तो क्यों नहीं उनसे बात होनी चाहिए, बात तो उनसे हो सकती है। और इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी हुकूमत को? कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए? नहीं, वो पहले वो हर जगह पे ख़त लिखता रहता। IMF को उसने ख़त लिखे हैं तो वो उन्होंने उठा के वो टोकरी में फेंक दिए, रद्दी की टोकरी में। तो अब भी अगर वो लिखना चाहते हैं इस किस्म के खतूत, तो उन्हें लिखने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उन ख़तों को अहमियत देना या ना देना वो तो उसका काम होगा, उन्हीं का काम होगा जिनको ख़त लिखे जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के ख़त को कोई अहमियत देगा या दी जानी चाहिए। देगा या दी जानी चाहिए, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। राना साहब, चूँकि लाइव प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं। कुछ मजीद अहम सवालात राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर, इनसे करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, क्या मुस्लिम लीग नून ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार अदा कर सकती है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात के लिए? जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का क्या सवाल है? इस्टेब्लिशमेंट कोई सियासी जमात है कि वो इसके साथ मुज़ाकरात करेगी? मुज़ाकरात तो सियासतदानों के दरमियान होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात तो नहीं होते। ये तो वैसे ही इनका जो है वो दिमाग चल गया है कि इस किस्म की जो है वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात की बात नहीं बनती, मुज़ाकरात सियासी जमातें आपस में करें। यानी कि मुस्लिम लीग नून भी ये कहती है, या आपका भी ये मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बातचीत, किसी किस्म की निगोसिएशंस नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन उसका झगड़ा ही इस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट ने उसे बनाया, संवारा, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया कि वो इस मुल्क का बटा बटाए, और उसके बाद फिर जब वो मुसल्लत हो गया तो फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया कि मेरा साथ दें। मैं वैसे ही शायद वन पार्टी रूल वो कायम करना चाहते थे कि मैंने अपोजिशन को वैसे ही ख़त्म करना है,
उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया तो उसका झगड़ा हो गया। उसने कहा कि जी आप तो मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, घर में डाकू आ जाएं तो चौकीदार का क्या काम है कि वो उनको फायर ना मारे। तो वो फायर की डाकू किन को कह रहा था, हमें कह रहा था ना। तो ये उसका स्टेट ऑफ माइंड है। तो उसके ऊपर उसका इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हो गया। अब वो दोबारा चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उसे उसी तरह से जो है वो उससे धरने करवाए, उसको इस मुल्क पे मुसल्लत करे, वज़ीर आज़म बनाए, फिर उसके साथ मिल के जो है वो अपोजिशन का ख़ात्मा करे। तो वो इस किस्म के ख्वाब और इस किस्म की कोशिशें कर रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अल्लाह के फजल से कभी कामयाब नहीं होंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून आपने कहा कि नहीं समझती, या मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, उनका ये यकीन है, पॉलिसी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पीटीआई के नहीं होने चाहिए, और इस पे अगर होते हैं, कोई रास्ता अगर खुलता है, कुछ अगर बात बर्फ़ पिघलती है तो मुस्लिम लीग नून को एतराज़ होगा, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जी ये बहुत बड़ा अगर है। मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई से या बानी पीटीआई से करेगी। ठीक है, कुछ ज़रा गंदम बहरान के हवाले से बात हो जाए, क्योंकि आपके नज़दीक राना सनाउल्लाह साहब गंदम के बहरान का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ पास्को इसका जिम्मेदार था कि जहाँ पे एमडी और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर को खुड्डे लाइन कर दिया, उनको साइड लाइन कर दिया, जिम्मेदार कोई और है? क्योंकि जो उंगलियाँ हैं वो तो साबिका निगरान हुकूमत नहीं, पास्को के जिन अफसरों के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया उनकी सिर्फ कोताही या उनका कसूर ये था कि बारदाना जो दिया जाता है ज़मींदारों को जी गंदम ख़रीदने के लिए, उसमें जो है वो उन्होंने बेहतर इंतज़ाम नहीं किया और ज़मींदारों को जो है वो दिक्कत हुई। तो राना साहब क्या सिर्फ यही 2 जिम्मेदार थे? जी ज़िम्मेदार तो वही हैं कि उनका काम था कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाते कि जिसमें बारदाना की तकसीम जो है वो मुसावी होती और किसी को ज़्यादा और किसी को कम ना मिलते, और जो गड़बड़ की या करप्शन की शिकायत हुई है वो भी ना होती। नहीं, ये बारदाना तो अब तकसीम हुआ है, निगरान हुकूमत का इससे क्या वास्ता? ठीक है, तो यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ठीक है, तो आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्लीन चिट दे दी है कि वो उसमें मुलव्विस नहीं थे? नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी। वो इंक्वायरी है, वो जो इम्पोर्ट हुई है निगरान हुकूमत के वक्त में जी, उसके ऊपर शकूक व शुबहात और एतराज़ात सामने आ रहे हैं। जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो वो मामला क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई कसूरवार है तो उसके खिलाफ इक़दामात होंगे, कार्रवाई होगी, और अगर कोई नहीं है तो फिर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो साबिका निगरान लोग हैं जो कि अभी भी हुकूमत के अंदर शामिल हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? देखें, ये तो किसी इंक्वायरी के नतीजे में ही जो है वो किसी को इल्ज़ाम दिया जा सकता है ना। पीटीआई का तो वैसे ही उनका तो ये फैशन है, वो तो वैसे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। लेकिन जो इंक्वायरी शुरू है उस इंक्वायरी के नतीजे में अगर किसी के खिलाफ कोई मामला साबित हुआ तो ज़रूर एक्शन होगा। ठीक है, एक चंद आखिरी सवालात आपसे। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत का ओहदा छोड़ देना और नवाज़ शरीफ का अब पार्टी सदर मुंतखब हो जाना, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, नवाज़ शरीफ की पार्टी में री एंट्री हो रही है और इस तरह से एक्टिव किरदार सियासत में नहीं अदा करते हुए नज़र आ रहे नवाज़ शरीफ, इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी सदर बन के फ़ाल हो जाएंगे? फ़र्क क्या पड़ेगा जमात की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ के सदर बनने से मुस्लिम लीग नून के? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ से एक गलत मबनी पर जो है वो बदनीति जुडिशल ऑर्डर से उन्हें पार्टी की सदारत से महरूम किया गया था, जिसका पार्टी को, लोगों को, उनके वोटर्स को बड़ा दुख और मलाल था। तो उसका ये अजाला हो जाएगा, क्योंकि जब अब वो तमाम उन मुकदमात से और उन कन्विक्शन से जिनकी बुनियाद पे उनसे पार्टी ओहदा छीना गया था, उनमें जब वो अब सुरखरू हो चुके हैं तो पार्टी ये समझती है कि उन्हें दोबारा जो है वो उसी ओहदे पे लाया जाए। तो ये सिर्फ उसी मामले का इजाला है, इससे बढ़ के और सियासत में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा, या जमात की सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में?
नहीं, इसके अलावा इसका कोई अदरवाइज़ कोई इम्पेक्ट नहीं है। ये एक हमारे कारकुनों की जमात की ख्वाहिश थी और जमात ने हर तरफ से कहा। पंजाब PMLN ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया अपने एक तंजीमी इजलास में जी, तो उसके बाद उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई और मजीद फ़ाल किरदार नवाज शरीफ अदा नहीं करेंगे, राइट? जी, वो पहले भी जो है वो पार्टी के तमाम मामला जो है उनकी दस्तरस में है और उनकी अप्रूवल से होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रोग्राम की डिबेट को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन्हीं चंद मामलात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से खासतौर पर नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस में अब जुमेरात को परसों इमरान खान की पेशी होगी। 8-9 महीनों के बाद मुमकिन है कि वो वीडियो लिंक पर एक बार फिर कौम के सामने हों, अपने कारकुनान के सामने हों, उनकी आवाज़, उनकी वीडियो, उनकी तस्वीर नशर की जाए। और अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह मौजूद थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई तातुल नहीं होगा। मुज़ाकरात की बात माफ़ी किसको मांगनी है, इमरान खान को मांगनी है या किसी और को इमरान खान से मांगनी है, इन सब मामलात पे बात करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। अब ये नैब तरामीम कलअदम केस जुमेरात को इमरान खान की पेशी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी है। कोई 8-9 महीनों के बाद इमरान खान मुमकिन है क्योंकि हुकूमत को भी हिदायत जारी कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यकीनी बनाएं कि वीडियो लिंक से इमरान खान की पेशी हो सके। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार है? आपको कोई खदशा तो नहीं है कि दरमियान में कोई तात्तुल आ जाएगा या ये लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बड़े अहम केसेस की लाइव टेलीकास्ट होती हैं, तो कोई आपको खदशा तो नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट कहीं रुक ना जाए? क्योंकि एक गैर एलानिया पाबंदी तो है इमरान खान की तस्वीर, वीडियो, ऑडियो वगैरह नशर करने पर। देखिए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। आजकल के हालात जो हैं इसमें हर किस्म की पाबंदी आ जाती है और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के पता चलता है कि इतने दिन के लिए मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। इस तकरीर उनका नाम लेना बंद कर दिया वगैरह, तो कुछ भी हो सकता है। ये खुशाइंद बात है कि ये मुमकिन हुआ है और खुदा करे कि ये होता रहे ताकि उनका ट्रायल जो है लोग भी देखें। उसके साथ साथ ये भी है कि कारकुनान को भी उनको देखने का मौका मिले। तो पीटीआई तैयार है जुमेरात के लिए? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब कम से कम जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से जो शदीद तनकीद की जाती है, जो कि बहुत दफ़ा गैर मुनासिब भी हो जाती है, अब आज का जो रिलीफ है, जो ये इजाज़त दी है, वो भी चीफ जस्टिस ने ही दी है। तो अब कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस को टारगेट करना तो बंद हो जाना चाहिए ना हामिद खान साहब? देखिए, मेरे ख्याल में कोई इतनी टारगेटिंग तो पहले भी नहीं हुई है। या आप कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं हामिद खान साहब? जी जी, मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ तौर से तो बातें आती रही हैं, उस वजह से गालिबन ये तासुर ज्यादा पैदा हुआ है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस, फैसले हैं जिससे चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ को बेपनाह नुकसान हुआ है, जिसके लिए अगर कुछ तनकीद आई है तो उस तनकीद बिल्कुल जायज थी। मिसाल के तौर पर जो बल्ले का निशान छीना गया है, उससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को, बल्कि जो हुकूमत बनी है उसकी लेजिटिमेसी, सारी चीज अफेक्ट हो गई। तो जायज तनकीद करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये जजमेंट जो होती हैं ये तारीख का हिस्सा होती है और उसके जो असरात हैं वो मुल्क की तारीख का भी हिस्सा बन जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। जायज़ तनकीद का तो मैंने सवाल ही नहीं किया, मैंने तो गैर मुनासिब तनकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन ये इजाज़त देने के साथ साथ वीडियो लिंक की चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी उठा दिया कि कितने और साइलिन को इस किस्म की सहूलत हासिल है और ख़ासतौर पर कितने कैदियों को। हामिद खान साहब, फिर क्या सबको ये सहूलत दे दी जाए पाकिस्तान में? देखिए, बात ये है कि जरूर सहूलत देनी चाहिए जिनके केस बनता हो। यहाँ पर तो एक खास किस्म की विक्टिमाइजेशन जो की जा रही है एक पॉलिटिकल लीडर के। पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। दूसरा ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है
और उसके खिलाफ बेवहा केसेस बनाए गए हैं। सर हमारा मौक़िफ़ है कि सारे बेबुनियाद है, लेकिन जो भी इसके बारे में कहें, एक तो बात है कि उसको बहुत सारे केसेस में एक्यूज किया गया है। तो लेकिन हामिद खान साहब, अब नैब तरमीम का फायदा इमरान खान को भी हो सकता है, उसके बेनिफिशियरी अब वो भी हो सकते हैं, और अभी खान साहब ने सिर्फ चंद शिकें जो है वो चैलेंज कर रखी हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरा कानून चैलेंज कर दे या पूरे कानून के चैलेंज करने से पीछे हट जाए? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा ना, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इन तरमीम की बेनिफिशियरी खान साहब भी हो सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? होना चाहिए। देखिए ना, एक कानून बनाया जाता है, उसका मकसद ये नहीं कि किसी को के खिलाफ ही कानून बने, बल्कि कानून ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, जिस किसी को भी फायदा मिल सके उन वाकयात और कानून के तहत उनको मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अब नैब जो तरामीम है इनका फायदा इमरान खान को उठाना चाहिए? जी, अगर वो फायदा उनको मिल सकता है तो क्यों नहीं उठाया जाए? ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन पिटीशन में तो इमरान खान का ये है ना कि कलअदम तरामीम करार दे दी जाए, तो या तो पिटीशन वापस ले लेंगे, क्या इसमें सूरत हाल क्या निकलेगी कानूनी? देखिए, ये मामला तो हर केस को उसके नोयत का होता है, देखते हैं इन तरामीम के क्या असरात हैं। लेकिन आपकी इमरान खान को जो एक कानूनी सलाह होगी, कानूनी एडवाइस, वो ये होगी कि ये पिटीशन वापस ले ली जाए और नैब तरामीम का फ़ायदा उठा लिया जाए। देखिए, मैं बहरहाल जो एडवाइस कर सकता हूँ, ये एडवाइस होगी, वो मैं उसका टेलीविजन पे जिक्र नहीं कर सकता ना। ये तो बड़ी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होती हैं। हाँ। लेकिन आपने माइंड अपना बता दिया। अच्छा, थोड़ा सा आगे इसमें आगे बढ़ते हैं इस मामले के हवाले से। मुज़ाकरात आज बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, ख़ासतौर पर साना है 9 मई की, लेकिन उसके साथ साथ अपना कानूनी जो भी मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो भी भुगतें। लेकिन आज PTI ने असम्बली में कह दिया कि जी इमरान खान माफ़ करने को तैयार हैं। तो खान साहब ने और PTI ने माफ़ी मांगनी है या माफ़ी देनी है, और किसको देनी है माफ़ी? देखिए, इन्होंने कहा है कि माफी देने को तैयार है, ये नहीं माफी मांगने की तो बात नहीं थी। उसके बारे में तो वाज़ेह है कि मौक़िफ़ ये है कि कोई ऐसा किया ही नहीं है जुर्म जिसकी माफी मांगी जाए। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर कोई किसी के साथ, अगर कोई फर्द के साथ कोई गलती से उनके साथ ज्यादती हो गई है तो या वो माफी मांगते हैं तो माफी देने को तैयार। ठीक है, और ये माफ़ी देने की बात किसको है? पॉलिटिकल पार्टीज को है या मुक़्तदरा को है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई माफी मांगेगा तो फिर उसके जवाब में दी जाएगी ना। पहल तो नहीं, बैरिस्टर गौहर ने तो आज असेंबली में आम माफी का एक तरह से ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर ने तो आज कौमी असेंबली में एक तरह से आम माफी का ऐलान किया है। देखिए, आम माफी जो है वो बेमानी चीज है जब तक उसका बेसिक फोकस ना हो। ठीक, बहरहाल वो एक अच्छा कदम के तौर पर, एक अच्छी एक बुनियाद के तौर पर अगर गौहर ने ये बात कही है तो ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।